बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यौम सियाह मनाने की कॉल दे रखी है और तगड़ी तैयारियां एहतजाज की जारी हैं, जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम में तब्दीलियां भी की गई। और साथ साथ आपको बताएंगे कि हुकूमत 8 फरवरी से पहले क्या करने की कोशिशें जारी रखे हुए है। और फिर मोहसिन नकवी साहब ने आज जो एक आधा जुमला बोला और उस जुमले के अंदर उन्होंने मुकम्मल एतराफ किया, किस चीज का एतराफ किया उस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने एक बार फिर अडयाला में मीडिया से गुफ्तगू की है और कौम के नाम पैगाम भेजा है और उन्होंने क्या किस तरह सिस्टम को नंगा किया उस पर बात करेंगे। तो जनाब सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी की अगर तैयारियों की बात करें तो टीम तब्दील की गई। जो जुनेद अकबर साहब हैं उनको सदारत दी गई पार्टी की केपीके में और आलिया हमजा साहबा को भी ओहदा दिया गया लाहौर के अंदर। अब जनाब एक तो ये कि खौफ पहले से इतना ज्यादा है कि आलिया हमजा साहबा को भी आज गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और एक नाकाम कोशिश थी। पुलिस ने बड़ी ट्राई तो मारी लेकिन वो उनके हाथ नहीं आई, क्योंकि खौफ इनको है। ये वो लोग हैं जिन्होंने तकलीफें काट ली हैं, जिनको अब शायद जेलों से भी ज्यादा डर नहीं लगता, तो इसलिए हुकूमत इनसे थोड़ी ज्यादा खौफजदा जरूर है। अब मोहसिन नकवी साहब ने आज जो बात की, मोहसिन नकवी साहब ने आज क्या कहा कि जनाब मैं हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी का जलसा ना करने का मशवरा और वार्निंग देता हूं। बानी पीटीआई की रिहाई पर अमेरिका से कॉल के सवाल पर जनाब उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से उन्होंने कहा जनाब कोई वहां से कॉल नहीं आई। फिर मजीद मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जनाब 8 फरवरी को लाहौर में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का क्रिकेट मैच है, पहले की तरह पीटीआई से दरख्वास्त करेंगे इस दिन एहतजाज ना करें। अब अगर आपने इसी तरह के इवेंट्स पे कहना है कि जनाब अब फलां मैच है या अब फलां इवेंट है और आप एहतजाज ना करें, हमारे मेहमान आए होते हैं, आप एहतजाज शुरू कर देते हैं, तो ये बिल्कुल वही मिसाल है कि आपके घर के ऊपर डाकू कब्जा कर ले या कब्जा माफिया कब्जा कर ले और फिर बाद में वो अपने मेहमान बुलाएं और जब आप कहें कि जनाब हमारा घर खाली करो तो आप डंडे मारने शुरू कर दें। जिनका घर है उन्हीं को डंडे मारने शुरू कर दें। तो आपने मैंडेट चोरी किया 8 फरवरी 2024 को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका हक छीना, उनकी जीती हुई सीटें छीनी और अब आप जनाब उन्हीं को डंडे मारने की बातें कर रहे हैं। फिर जनाब मजीद उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को भी इन्होंने इसी तरह तारीख मुंतखब की थी, हमारी दरख्वास्त नहीं मानेंगे तो फिर यहां पे उन्होंने जनाब जुमला छोड़ दिया, 26 नवंबर का जिक्र किया और फिर साथ उन्होंने कहा हमारी दरख्वास्त नहीं मानेंगे तो फिर, और साथ बड़ा जनाब उन्होंने तकब्बुराना अगर लहजे में कहा जाए कि सर हिलाया, तो उससे उन्होंने वही बताया कि फिर जो हमने 26 नवंबर को किया था हम वही करेंगे। लेकिन अगर दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की बात करें तो वो इस बार नकवी साहब उन चीजों के लिए भी तैयार हैं। साहबजादा हामिद रजा साहब टीवी शो में बैठ के ये कह चुके हैं कि इस बार हम पार्लियामेंटेरियंस फ्रंट लाइन पे होंगे, हमारे सीने हाजिर हैं। अब अगर आपने गोली भी चलानी है तो आपका इख्तियार है, आप चला लें, हम देखेंगे आप कैसे चलाते हैं। फिर जनाब वजीर दाखिला साहब ने मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वार्निंग दी और कहा कि बानी वही मामला के जनाब 26 नवंबर को जो कुछ हमने किया वही करेंगे। और फिर जनाब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो अमेरिका से प्रेशर आने की बातें होती हैं और मोहसिन नकवी साहब जिस तरह से खजल होके आए हैं अमेरिका से और वहां पे जो इन्होंने जो भी वो इनको मिला है टीटू टीनू या ट्रंप का गार्ड या कोई भी, उससे मुलाकातें करके ये इमेज दिखाने की कोशिश की थी कि जनाब मैं बड़ा ठीक हूं। लेकिन वहां से जो 2 ट्वीट आए थे ना, जिसमें एक जो विल्सन का भी था और जो विल्सन जो है वो भी 2 बार ट्वीट कर चुके हैं फ्री इमरान खान का, तो उससे इनको अंदाजा है कि वहां से मसले मसाइल तो हुकूमत के लिए बन सकते हैं। फिर जनाब साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत का अमेरिका से बहुत अच्छा ताल्लुक है, मेरी अमेरिका में सेनेटर्स और कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें हुई हैं। और फिर उन्होंने साथ साथ कहा जनाब कुछ चीजें आपको बेहतर होती दिखाई दे रही हैं और कुछ चीजें आगे जाके बेहतर होंगी, पता नहीं है कौन सी चीजों की मोहसिन नकवी साहब ने बात की है। फिर हुकूमत की बात करें कि 8 फरवरी के जो एहतजाज है उससे डरी हुई है। पहले ये इंतखाब से डरे हुए थे, जब इंतखाब में इनको शिकस्त हुई फिर कब्जा किया गया और अब उसके खिलाफ अगर वो एहतजाज करने जा रहे हैं तो उसका डर है। तो खबरें ये हैं जनाब कि हुकूमत की पूरी कोशिश है कि मुज़ाकरात जो हैं वो किसी ना किसी तरह से 8 फरवरी से पहले एक बार दोबारा उसका सिलसिला जो शुरू कर दिया जाए। और जो स्पीकर रियाज सादिक साहब हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी भी तहलील होगी, उन्होंने इनकार भी कर दिया, उसके बाद भी जनाब वो बड़े पुर उम्मीद हैं और उन्होंने हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियां बरकरार रखने का फैसला किया है। और तहरीक इंसाफ और हुकूमत की
तरफ से मुज़ाकराती कमेटियां तहलील की जा चुकी हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा नोटिफाई नहीं किया जनाब, और मजीद जनाब स्पीकर की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म दिया गया है। रद्द अमल में ओपोजिशन लीडर जनाब उमर यूब साहब ने जो इस पे रद्द अमल दिया, उन्होंने कहा हम अवामी सतह पर मुज़ाकरात के खात्मे का ऐलान कर चुके हैं। मुज़ाकरात के तनाजुर में पीटीआई की कमेटी को तहलील कर दिया गया है। कमेटी तहलील होने की इतला स्पीकर ऑफिस को देने की जरूरत नहीं। ओपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी को वसी तर इत्तेहाद के लिए राब्तों की जिम्मेदारी दे दी गई है। फिर शेख वकास अकरम साहब ने भी जनाब मुज़ाकरात पे बात की और कुछ एहतजाज पे भी बात की। उन्होंने आज ये कहा कि जनाब मुज़ाकरात अपनी मर्जी से और आज़ादाना माहौल में होते हैं, हुकूमत की भी अपनी मर्जी नहीं है और हुकूमत आज़ादाना माहौल दे भी नहीं पाई। तो उन्होंने जनाब साथ साथ ये कहा कि हुकूमत और ओपोजिशन ने मुज़ाकराती कमेटियां तहलील कर दी हैं। सियासी जमातें मुज़ाकरात के लिए किसी ऑफिस की पाबंद नहीं होती। 8 फरवरी को एहतजाज पुरअमन, आईनी और बड़ा होगा। सवाबी जलसे में पूरा खैबर पख्तूनख्वा शिरकत करेगा। 3 सूबों कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लोग अपने शहरों में एहतजाज करेंगे। एहतजाज हमारा हक है। और साथ साथ फिर जनाब इन्होंने मारंग बलोच से भी राब्ता करने की बात की है कि जनाब बलोचिस्तान के जो लोग हैं जिनका मिसिंग पर्सन के केस हैं उनको भी साथ मिलाएंगे। और अब जनाब बात करते हैं इमरान खान साहब ने जो आज कौम के नाम पैगाम दिया, उसमें जिस तरह उन्होंने सिस्टम को नंगा किया, तो उन्होंने 8 फरवरी को आपका मैंडेट चोरी किया गया, लिहाजा इस रोज को बतौर योम सयाब मनाने के लिए आप सबको निकलना होगा। तो इमरान खान साहब ने जनाब 8 फरवरी को निकलने की कॉल दे दी है। फिर मजीद उन्होंने कहा कि किसानों, मजदूरों, वकला और मुल्क के हर मकतबा फिक्र से मुंसलिक अफराद को 8 फरवरी को निकलकर अपने हक पर डाले गए नंगे डाके के खिलाफ एहतजाज करना होगा। 8 फरवरी को इस कौम का मैंडेट चुरा कर मुल्क को अंधेरों में धकेला गया। पाकिस्तानी कौम ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जोक दर जोक निकल कर तहरीक इंसाफ के हक में वोट डाला, मगर आपके वोट को पैरों तले रोंद कर जमहूरियत पर शब खून मारा गया। फिर जनाब मजीद उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों से कहा, रिक्वेस्ट की, खान साहब ने दोबारा से कॉल दी उनको भी कि जमहूरियत की बहाली तक तरसीलाते जर में कमी लाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। जमहूरियत बचाने के लिए तहरीक इंसाफ नागुज़ीर है। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन का हमारा मुतालबा इसलिए है ताकि इन वाकयात के मुतासरा अफराद और खानदानों को इंसाफ मिल सके। तो जनाब फिर बाकी उन्होंने वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पीका एक्ट पे भी खान साहब बोले। उन्होंने कहा कि जनाब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाकर मुल्क को अरबों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया के पर काट दिए गए हैं, जजेस पर दबाव डाला गया है और इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली जारी है। पुरअमन सियासी कारकुनान के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है। और जनाब फिर जिस तरह दहशत गर्दी पाकिस्तान में अब दोबारा से सर उठा रही है, तो उस पर भी इमरान खान साहब ने आज पैगाम दिया और उन्होंने कहा कि खुफिया अदारों का असल काम सरहदों का तहफ्फुज और दहशत गर्दी से बचाव है। अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और तरीके इंसाफ को तोड़ने में ही लगे रहेंगे तो सरहदों का तहफ्फुज कौन करेगा। तो दहशत गर्दी पे भी खान साहब ने जनाब आज बात की है। तो ये एक बार फिर से उन्होंने ओवरसीज को भी पैगाम दिया। फिर 8 फरवरी की एहतजाज की कॉल भी इमरान खान साहब की जानिब से दे दी गई और हुकूमत अभी तक ये चाह रही है कि एक तगड़ा एहतजाज इनको ना देखना पड़े। और साथ साथ गिरफ्तारियां भी करने की जा रही हैं, साथ साथ जनाब MPA MNS को उठाने की भी कोशिश की जा रही है और मुज़ाकरात की भी दावत दी जा रही है। वो वाला ढोंग ड्रामा भी दोबारा से शुरू करने की कोशिश की जा रही है। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक से अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।